हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, मॉड एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स और या फिर ये कहें एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं और ये दोनों वैल्यू ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ी होती है, या कहने का मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी अगर प्रॉपर्टी देखी जाए, मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स आपस में इक्वल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे मॉड 5 और मॉड माइनस 5 कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू होती है 5, इसकी वैल्यू भी होती है 5, है ना। ये कैसी होती है 5 भाई? माइनस साइन ऑफ माइनस 5, दैट मीन्स 5, तो 5 इक्वल्स टू 5। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है मॉड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, अगर दो नंबर मॉड के अंदर मल्टीप्लाई हैं तो दोनों में मॉड इंडिविजुअली लगाया जा सकता है, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, अगर दो नंबर इसी तरह से डिवाइडेड हैं एक्स ओवर वाई और उस पर मॉड लगा रखे हैं तो हम लोग अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, उस पर कह रखा है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का मॉड ले वो सेम होगा हमारा कितना, एक्स के मॉड का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीन्स कहीं पे भी हमारा एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। मीन्स सभी वैल्यू आपस में कैसी होती है, इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल लेकर के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं आई थिंक। तो सिक्स प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, मॉड एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू मॉड एक्स होता है। आइए इस बात को प्रूव करते हैं। अगर हम लोग एक्स का ग्राफ बनाएं, एक्स का, तो आप पहले जान चुके हैं आइडेंटिटी फंक्शन के टाइम पे कि हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अगर यहीं पे मॉड एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो जब भी, है ना, जब मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स है व्हेन एक्स 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है, इस कंडीशन पे ना, इस पोर्शन पे, यहाँ पे मॉड एक्स एक्स के एग्जैक्टली इक्वल है। और अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो मॉड एक्स ग्रेटर दैन है एक्स से व्हेन एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक है। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी थोड़ी सी काम की है, काम में आएगी कहीं ना कहीं पे। प्रॉपर्टी नंबर अगर 7 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि इफ मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई होगा। आइए इस बात को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, दोनों क्या है हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी, मींस मॉड इस पे लगा रखा, मॉड इस पे लगा रखा, तो दोनों क्वांटिटी हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। जब दो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, होल स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। और अगर देखें ये प्रॉपर्टी से, मीन्स इस प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो फैक्टर हुए, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में। बोल सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वाई निकला और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। प्रूविंग हो गई यार हमारी क्या, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
यहीं से अगर देखिए इसका है 8th नंबर प्रॉपर्टी कि मॉड x ग्रेटर दैन मॉड y है, देन रिजल्ट क्या निकल के आता है, इसका स्क्वायर। देखिए ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल ये आपका 5 है, ये 3 है, ये ग्रेटर देन है, अगर स्क्वायर भी करेंगे ये 25 हो जाएगा, ये 9, ठीक है, तब भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि आप अगर आप स्क्वायर करते हैं, आपने होल स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर, आप इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, मीन्स इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन 0, मीन्स ये एक इनइक्वालिटी बनी है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो नोट करें, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी की सारी, जिससे हमारे बेस कंप्लीट होगा और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको नोट करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। थैंक यू। सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। फर्स्ट टाइप लेते हैं, टाइप फर्स्ट। कुछ इस तरह की इक्वेशंस होंगी। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, उस पर मॉड लगा रखे हैं और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है। यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो उस केस पे एफ एक्स जब मॉड ओपन होगा तो वो दो कंडीशन ले सकता है यार। अगर आपका एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो मॉड ओपन होगा। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा आपका प्लस साइन से, तो एफ एक्स इक्वल्स टू के हो जाएगा। वहीं पे अगर एफ एक्स कैसा है, निगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन से, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू के हो जाएगा। इसको आगे हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस के बोल सकते हैं। दैट मीन्स सोल्यूशन ये निकला कि अगर आपको ये दे रखी इक्वेशंस तो उसका रिजल्ट ये होगा एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस के, एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस के। तो आई थिंक इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। मीन्स पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उन्होंने ये कहा कि मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ये मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये k की जगह पे 1 है, एफ एक्स की जगह पे x माइनस 3 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ से आपके दो केसेस बन जाएंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 आया और x इक्वल्स टू माइनस 3 उधर गया, मीन्स प्लस का 3 मीन्स आपका 2 आ गया। जो x की वैल्यू निकली वो दो वैल्यू निकली। क्या क्या वैल्यू निकली, x बिलोंग्स टू 4, 2, इनमें करली ब्रैकेट के अंदर सेट के अंदर, मीन्स x के दो सोल्यूशन निकले, 4 और 2, दो सोल्यूशन x के निकल के आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका मॉड प्लस 3 इक्वल्स टू 4। कह रहे इस मॉडुलस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, ठीक है। अगर इस बाहर वाले मॉड को देखें, है ना भाई, इस बाहर वाले मॉड को देखें तो इसको देख करके आप ये बोल सकते हैं कि या इसको, और ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये मॉड है, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स ये वैल्यू होगी मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। यहाँ से दो केसेस बनेंगे हमारे। केस फर्स्ट होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। दूसरा केस होगा मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 4। ये इधर ट्रांसपोज हुआ, दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 7।
बताइए मॉड ये कैसी क्वांटिटी होती है भाई, है ना। मॉड कैसी क्वांटिटी होती है, ये मॉडुलस फंक्शन कैसी क्वांटिटी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा है, ऑलवेज निगेटिव। एक ऑलवेज पॉजिटिव और एक ऑलवेज निगेटिव वैल्यू कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ से नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले, यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज निगेटिव, दोनों में इक्वल साइन है। दैट मीन्स वो कभी ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, कभी होता नहीं कि ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव वैल्यू आपस में इक्वल हो। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है वो मीनिंगलेस है, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाले। अगर इस इक्वेशन को आए तो 3 इधर आया, मीन्स 1 हो गया, x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वस टू 1। इस फिर वही बात है, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वस टू 1। इसका मतलब दो कंडीशन बनेगी, x माइनस 2 इक्वस टू 1 आएगा या फिर x माइनस 2 इक्वस टू -1 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1 आई। तो जो सोल्यूशन निकले वो ये निकले, x बिलोंग्स टू 1,3 इन अ करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब सेट के अंदर सिर्फ दो सोल्यूशन निकले, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 3 आई। यहीं पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 इसका मॉड -4 मॉड इक्वस टू 5। ये क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना है। फिर ये क्या है यार, एफ एक्स है, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वस टू 5। तो यहाँ से दो केसेस निकले। पहला केस तो ये हुआ कि मॉड ऑफ x प्लस 1 -4 इक्वस टू 5 और मॉड ऑफ x प्लस 1 -4 इक्वस टू -5। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वस टू 9 और मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वस टू -1, ये 4 इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -5 प्लस 4 दैट मीन्स -1। फिर वही केस आया भाई, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव आपस में इक्वल कभी नहीं, मीन्स नो सोल्यूशन। यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो जो भी सोल्यूशन निकलना है मे भी शायद इधर से निकले। मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वस टू के, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वस टू प्लस माइनस 9। दो केसेस बना लेंगे। फर्स्ट है x प्लस 1 इक्वस टू 9 और x प्लस 1 इक्वस टू -9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली आपकी 8 और x की वैल्यू -10। तो दो आंसर, ओनली 2 आंसर्स यहाँ पे। x बिलोंग्स टू 8, -10 इन अ करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर मतलब सेट के अंदर दो एलिमेंट, दैट मीन्स x की सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल है, एक पहली ये दूसरी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार। देखिए आप लोग नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, प्रॉपर लेक्चर होंगे, कंप्लीट सिलेबस है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। कह रहा है इससे x की वैल्यू बताइए। अगर आपसे कहा जाए भैया एक्स स्क्वायर, है ना, ये कैसी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मीन्स एक्स आप कोई भी नंबर लीजिए, पॉजिटिव लीजिए निगेटिव लीजिए और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, दैट मीन्स स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। निगेटिव नंबर ले रहे हैं, स्क्वायर करेंगे निगेटिव नंबर होगा। 0 जब ले रहे हैं तो 0 रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव नंबर, मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। इसीलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7 से मल्टीप्लाई, दोनों मिलाकर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये +10 है, +10। अब आप बताएं 10, चलिए इसको मिनिमम से मिनिमम मान लेते हैं, ये 0 है, ये भी 0 है, +10 सभी मिलाकर के टोटल कितने हुए हैं 10। क्या 10 0 के इक्वल कभी होगा, कभी नहीं, मतलब नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन निकलना ही नहीं है। एक तो मेथड ये हो गया। अगर दूसरा मेथड अगर आप चाहें कि दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं,
इसको अपन लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाई प्रॉपर्टी नंबर 6 या 5 जो भी थी प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं, है ना। तो मॉड एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, ये मल्टीप्लाई 5 मॉड एक्स, ये मल्टीप्लाई 2 मॉड एक्स, ऐड हो करके 7 मॉड एक्स, ये मल्टीप्लाई स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक फैक्टर करने सभी को आते हैं, सभी 10th पास आउट हैं। तो ये यहाँ पे दो फैक्टर हुए हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, ये इंटू ये इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। तो आपने क्या किया यार, पहले नंबर को 0 किया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब आपने इसको 0 किया तो यहाँ से मॉड x इक्वल्स टू आया -5 और मॉड x इक्वल्स टू -2। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, नो सोल्यूशन। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दैट मीन्स नो सोल्यूशन। तो कोई भी सोल्यूशन ना यहाँ से मिला ना यहाँ से, मतलब ओवरऑल इस इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस 2, इसमें मॉड लगा रखा है भाई, मॉड है ये, -2 इक्वल्स टू 0। और आपसे बोल रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू बताएं। फिर मॉडुलस इक्वेशन है, अगर देखें सेम ये नंबर का ये स्क्वायर है, तो इसको अपन लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 इसके मॉड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपने लेट कर लिया यार, कुछ भी लेट कर लो, लेट सेम नंबर है। मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू समथिंग t कर लो, t कर लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं t प्लस 2 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना भाई। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 माइनस 1 माइनस 2 आएगा, प्लस का 2t माइनस का 1t प्लस का t आ जाएगा, t एंड t स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा यार, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दैट मीन्स t प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू -2 और t इक्वल्स टू 1। t की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू -2। और अब आप बताएं यार, यहाँ से क्या ये कोई सोल्यूशन देगा? देखिए पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ से तो कभी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें देखना होगा कि शायद सोल्यूशन यहाँ से निकले। t की वैल्यू है हमारी मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू k, दैट मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दो केसेस बन गए, x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2। तो ये दो सोल्यूशन निकल के आए, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। नोट इट डाउन, नोट करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मॉडुलस इक्वेशंस काफ़ी इजी है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग नोट करें। देखिए कुछ इस टाइप की भी इक्वेशंस होती हैं। क्वेश्चन है हमारा, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब यार इसके बारे में अपन लोग श्योर नहीं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है। वैसे अगर ये मॉडुलस फंक्शन है कि इसके इक्वल है, तो फिर आपके आपस में सॉल्यूशन तभी देंगे जब आपके ये भी पॉजिटिव होगा, ऐसा मान के चलते हैं।
ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें मॉड ओपन करना होगा, मीन्स मॉड ओपन करेंगे। ये मॉड ओपन कैसे होगा? तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। केसेस क्या? अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट सर्च करेंगे। टर्निंग पॉइंट क्या होगा कि ये जो मॉड है वो कब पॉजिटिव साइन से ओपन होगा और कब निगेटिव साइन से ओपन होगा। अगर देखिए टर्निंग पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं टर्निंग पॉइंट्स, तो टर्निंग पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है कि जो भी मॉड के अंदर वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दे, मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 3। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। दैट मीन्स 3 आपका यहाँ पे है। 3 के या टर्निंग पॉइंट के राइट हैंड साइड का अगर कोई नंबर लेते हैं तो ये मॉड पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं ले लेते हैं 3 के थोड़ा सा आगे का नंबर ले, 4 ले लें, 4 यहाँ पे डालें, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, और 1 का मॉड कितना होता है 1 ही होता है ना भाई। और टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पोर्शन होगा अगर वहाँ से कोई नंबर हम लोग लेते हैं और इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर डालते हैं तो ये फिर निगेटिव साइन से ओपन होगा। ये चेक करते, 3 से इधर का नंबर आपने 2 ले लिया, 2 यहाँ पे पुट किया, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 आया। मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस 1 है, तो मॉड अब ओपन कैसे होगा? एक और एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज़ करके, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज़ करके ओपन होगा। तो इसका मतलब इधर मॉड कैसे ओपन होगा? निगेटिव। टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड मॉड कैसे ओपन होता है? निगेटिव साइन से। टर्निंग पॉइंट के राइट हैंड साइड मॉड कैसे ओपन होता है? पॉजिटिव साइन से। तो दो केसेस बन जाएंगे, मीन्स केसेस ये हैं कि केस नंबर फर्स्ट होगा हमारा, केस नंबर हम लोग फर्स्ट बना लेंगे व्हेन x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। भाई या तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा केस हम लोग बना लेंगे केस नंबर 2 व्हेन x लेस दैन 3। जब x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर दैन होगी, मीन्स कोई भी वैल्यू ले, 4 ले लें, यहाँ पे 4 माइनस 3 डालें, 1 आएगा, 1 का मॉड कितना हुआ? पॉजिटिव। दैट मीन्स साइन कैसे ओपन होगा? मॉडुलस साइन कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन से। इधर 3 के राइट पे मूव करेंगे तो हमेशा अब ये कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से। 3 के लेफ्ट पे मूव करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा? निगेटिव से। तो आइए देखते हैं ये x के इधर, अब आपका ये फंक्शन जो है मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मॉडुलस फंक्शन को ओपन करेंगे तो आपका x माइनस 3 पॉजिटिव साइन से, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है मीन्स 4, 4 माइनस 3 मीन्स 1, 1, 1 का मॉड ओपन करने के लिए पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका x माइनस 3 ही 2x प्लस 1, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2x, तो ये हो गया आपका x माइनस 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 माइनस x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 4। अब बात आती है कि ये जो आंसर आया वो एक्सेप्टेड है या नहीं। पहले हम ऊपर कंडीशन डाल रखे हैं, केस बना चुके हैं कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी। कहाँ तक होगी? अप टू इन्फिनिटी तक। मीन्स जो भी हमारा आंसर एक्सेप्टेड तभी होगा जो वो आंसर हमारा 3 से इक्वल या 3 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? -4। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेड है? नहीं, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। रीज़न क्या है कि पहले केस बना चुके हैं, कंडीशन डाल चुके हैं कि जो x है हमारा वो 3 से बड़ा है। हम 3 से x को जब 3 से बड़ा ले रहे हैं तभी ये जाके सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। मीन्स इससे जो सोल्यूशन निकलेगा वो फिर अगर 3 से बड़ा है तभी एक्सेप्टेड है, वरना नहीं। और आया आंसर क्या आपका -4, इसका मतलब हम लोग ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस से क्या निकलता है। x की वैल्यू जब आपकी 3 से छोटी, 3 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो यार, 3 से छोटी वैल्यू आपने 2 ली, 2 यहाँ पे पुट किया, 2 माइनस 3, चलिए एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। x की वैल्यू 3 से छोटी, आपने 1 ले लिया, 1 यहाँ पे पुट किया, 1 माइनस 3 कितना है यार? -2। -2 मॉड के अंदर का वैल्यू -2 निगेटिव हो गई, तो अब मॉड कैसे ओपन होगा? एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन बाहर लगा करके, है ना भाई। तो ये हुआ -x माइनस 3, अब ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 2x प्लस 1, -x प्लस 3 ये इधर आया तो -x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 3 उधर गया, दैट मीन्स माइनस, तो 1 माइनस 3, ये हो गया आपका माइनस का 3x इक्वल्स टू -2,
x की वैल्यू 2/3 चेक करेंगे। 2/3 1 से छोटा है और x की वैल्यू 3 से अगर छोटी है तो एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। तो फाइनली सोल्यूशन, जो फाइनल सोल्यूशन आया, x बिलोंग्स टू एक ही नंबर 2 3 एक सेट के अंदर भाई, है ना, यही सोल्यूशन होगा हमारा। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 5। कह रहा है इस इक्वेशन को, इस मॉडुलस इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यूज बताएं। मीन्स x की किस किस वैल्यू के लिए ये हमारा इक्वेशन जो है वो ट्रू है। मीन्स वो x के कौन सी वैल्यूज हैं, वो x के कौन से मान हैं जिनके लिए ये इक्वेशन हमारी वैलिड है। तो सबसे पहले आए देखते हैं यार कि ये मॉड ओपन कैसे होंगे ना भाई। तो इसका टर्निंग पॉइंट अगर देखा जाए, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, 1 है यार। इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, 2। दैट मीन्स नंबर लाइन पे हमें, नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी, एक 1 ले लेते हैं यार। 1 ले लिया हमने, चलो थोड़ा सा और यहाँ पे ले लो, 1 ले लिया और अगला 2 ले लिया, 2 ले लिया, प्लस इन्फिनिटी ले लिया। तो केस फर्स्ट बनाएंगे अपन लोग। केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, वो इस पोर्शन में होगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी 1 से छोटी है तब, है ना। इक्वल टू का साइन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इधर लेंगे तो फिर इधर छोड़ेंगे, अगर इधर छोड़ना इक्वल टू का साइन तो फिर यहाँ पे लेना होगा। अब देखिए ये हमने केस लिया कि x की वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी से 1 है, मीन्स अगर हमारा यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। अगर आएगा तो ही एक्सेप्टेड है, वरना एक्सेप्टेड नहीं है। तो आइए देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 है, दैट मीन्स इसके अंदर 0 आ रहा होगा। 0 हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 मीन्स निगेटिव नंबर है। अगर निगेटिव नंबर है तो मॉड कैसे ओपन होगा यार, निगेटिव साइन से। मॉड निगेटिव साइन से ओपन होगा, तो आपने निगेटिव साइन यूज किया x माइनस 1। वैसे यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे भी आप निगेटिव साइन डालेंगे, 0 डाला, 0 माइनस 2 मीन्स निगेटिव साइन, तो ये माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 5। एक और मेथड है कि अगर हमने कहा टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, मीन्स ये वाला जो पूरे इंटायर लाइन है वो क्या है, इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट या ये टर्निंग पॉइंट जिस मॉडुलस फंक्शन से निकला होगा वो निगेटिव साइन से ओपन होगा। अगर देखिए ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है और ये पोर्शन हमारा क्या है, लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये भी कैसे होगा, निगेटिव साइन से ओपन हुआ होगा। तो निगेटिव साइन से ओपन हो रहा है। इसका सोल्यूशन देखेंगे, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से रिजल्ट आया माइनस 2x इक्वल्स टू 3, उधर गया तो आपका 2x इक्वल्स टू माइनस 1। क्या माइनस 1 हमारा माइनस इन्फिनिटी और 1 की रेंज के अंदर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा एक्सेप्टेड है। दूसरा केस है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। दूसरा केस ये है। इस केस की कंडीशन पे हम देखेंगे, हम यहाँ पे आ गए इस नंबर पे, तो अगर देखा जाए ये टर्निंग पॉइंट है, ये वाला जो नंबर, जो यहाँ से यहाँ तक के नंबर, सारे नंबर्स हैं वो इस टर्निंग पॉइंट के किधर है, राइट। तो इसका मतलब इसका जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से। तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव से ओपन होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव से। वैसे भी यार 1 से लेकर के 2 तक का कोई नंबर ले लो, मीन्स बीच का ले लो यार, 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे, 1.5 माइनस 1 तो 0.5 आएगा। 0.5 का ऐसा होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। ये आपका निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव साइन से x माइनस 2 इक्वल्स टू 5।
x से x कैंसिल, -1 + 2 दैट मीन्स 1 = 5। और आप बताएं क्या 1 5 के इक्वल होता है ना? कभी नहीं, है ना भाई। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन निकलेंगे, ये नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। थर्ड केस हमारा होगा केस नंबर थर्ड। हम देखेंगे x की वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल और इन्फिनिटी से छोटी। अब आप बताएं, हम यहाँ के नंबर ले रहे हैं, ये वाले नंबर दोनों टर्निंग पॉइंट के क्या है, राइट में। इसका मतलब दोनों मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे। तो पॉजिटिव साइन से ओपन कर लिया यार, x - 2 = 5 दैट मीन्स 2x = -1 - 2 -3 दैट उधर गया मीन्स 8, x = 4। क्या x = 4 हमारा इस रेंज के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक है? बिल्कुल है ना भाई, इसी रेंज में है या इसी इंटरवल में है। अगर इस इंटरवल में है तो फाइनली ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है भाई। तो फाइनली टोटल क्वेश्चंस के दो सॉल्यूशन निकले, x = -1, x = 4। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है हमारा, फाइनल आंसर जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू -1, 4। नोट कर ले, आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है mod of x - 2 = 2, है ना भाई, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम लोग टर्निंग पॉइंट देखें, x = 0 रखेंगे तो 0 निकलेगा, तो एक तो 0 हो गया, दूसरा अगर देखें तो 2 हो जाएगा भाई। इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में हमारा केस जो फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या है, जब आपकी x की वैल्यू -∞ से 0 हो, है ना भाई। केस फर्स्ट ये है कि x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -∞ से 0 है दैट मीन्स एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर -∞ 0 के बीच का कोई नंबर लो, -2 -2 यहाँ पे डाला, मॉड कैसे ओपन हो गया यार, माइनस साइन से, तो -x माइनस इधर भी डालेंगे तो ये भी निगेटिव साइन से, पहले से निगेटिव था, एक निगेटिव और आया दैट मीन्स पॉजिटिव, तो x - 2 = 2। x से x कैंसिल। अब आप बताएं -2 = 2, है ना, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। दूसरा केस है हमारा यहाँ पे कि x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए या फिर 2 से छोटी हो जाए, <2। दूसरा केस ये बन गया। जब हम यहाँ पे हैं तो इस क्रिटिकल पॉइंट के या टर्निंग पॉइंट के राइट पे हैं, इसका मतलब ये जहाँ से मिला होगा उसका मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से। या 0 और 2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, आपने 1 लिया, 1 यहाँ पे पुट किया, मॉड ऑफ 1 कितना होता है, 1 मीन्स पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा, तो ये आपका x ही हो गया। 1 यहाँ पे डाला, 1 - 2 कितना हो यार, -1 मॉड के अंदर -1, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो एक माइनस साइन बाहर यूज़ करना होगा, तो एक माइनस साइन आपने बाहर फिर से यूज़ किया, माइनस पहले से था, एक माइनस और आया, प्लस हो गया, x - 2 = 2, x + x 2x = 2, इधर गया 4, x = 2। देखिए x = 2, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी, लेकिन 2 से जस्ट छोटे नंबर चाहिए, एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी सलूशन नहीं है, नो सलूशन। यहाँ से भी ये भी सलूशन एक्सेप्टेड नहीं है। बात समझ में आ रही है ना भाई, x = 2 एग्जैक्टली 2 चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है x की वैल्यू 2 से जस्ट छोटी होनी चाहिए, है ना, या 0 से बड़ी है, इस रेंज में हो, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका 2 एक्सेप्टेड नहीं है। बाय द वे अगर यहाँ पे हमने इक्वलिटी यूज़ की होती तो फिर एक्सेप्टेड होता। थर्ड केस है हमारा, x की वैल्यू 2 से बड़ी
और इन्फिनिटी से छोटी है ना भाई, ये कंडीशन बन जाएगी। इस कंडीशन में देखेंगे मीन्स दोनों हम लोग दोनों टर्निंग पॉइंट के राइट में हैं, दैट मीन्स दोनों मॉड हमारे पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, ये भी पॉजिटिव साइन, x माइनस टू इक्वल्स टू 2, x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 दैट 2 इक्वल्स टू 2। ये क्या है भाई, ऑलवेज ट्रू है ना भाई, ऑलवेज ट्रू मीन्स अब यहाँ पे है ना x का टर्म्स तो है नहीं, अब हम x कुछ भी लें, ये इक्वेशन हमारी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। अब हम कुछ भी लेने का मतलब है सारे नंबर से ले सकते हैं, लेकिन नंबर हम कहाँ से कहाँ तक के ले सकते हैं, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो बोला जाए कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या निकल के आया, तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, मीन्स 2 भी कंसीडर है। तो फाइनल जो आंसर है ये इनइक्वलिटी फॉर्म में आ रहा है, मीन्स 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर यहाँ पे आप डालो, है ना, x की वैल्यू आपको ये इस इक्वेशन का मतलब जो सोल्यूशन है वो हम 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक के कोई भी नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं और हर जगह पे ये ट्रू निकलेगा हमारा। तो फाइनल जो आपके इसका आंसर हुआ वो फाइनल आंसर कौन सा है, सिर्फ ये है, यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं, यहाँ से। अच्छा, जितने भी केसेस बनते हैं उनके बीच में ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, मीन्स और लगता है, और लगने का मतलब है यूनियन, सभी का यूनियन लिया जाता है ना। तो यहाँ से सोल्यूशन नहीं निकल रहे, अगर निकलते हैं तो वो भी लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं वो भी लेते हैं, और यहाँ से निकलते हैं वो भी लेते हैं। तो जो फाइनल आंसर है हमारा कौन सा आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो यही आपका आंसर है, नोट इट डाउन। कुछ होमवर्क में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए, नोट कर लें इनको। देन हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 माइनस साइन है यार यहाँ पे, इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर इस मॉडुलस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स मॉडुलस टर्म्स है ना भाई, तो इसका मतलब जो इंटायर नंबर लाइन होगी वो उसमें टर्निंग पॉइंट कितने होंगे, एक तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इंटायर नंबर लाइन आपकी 4 सेक्शन में डिवाइड होगी, 1 2 3 एंड 4, है ना भाई, 1 2 3 एंड 4। तो जो पहला केस बनेगा, जो फर्स्ट केस होगा, केस फर्स्ट क्या होगा बॉस, कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 2 से छोटी हो जाए, है ना। ये आपने केस बनाया। आइए, जब ये केस बना तो इसमें हमारे आंसर्स क्या निकलेंगे वो चेक करते हैं अपन लोग। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2, दैट मीन्स 1 ले लो यार, है ना, 1 ले लो, नंबर 1 यहाँ पे पुट किया, निगेटिव नंबर। और अगर निगेटिव नंबर है तो इसका मतलब ये मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन से x माइनस 2, फिर 1 यहाँ पे पुट किया, निगेटिव, अंदर निगेटिव, माइनस साइन यूज होगा, x माइनस 3। यहाँ पे आपने लिया 1 माइनस 4 माइनस 3, निगेटिव साइन से ऑलरेडी पहले निगेटिव था,
अब एक निगेटिव और आ गया, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव x माइनस 4, है ना भाई। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, x से x कैंसिल, माइनस एक्स प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1 उधर गया 2, मीन्स माइनस एक्स इक्वस टू 2, यहाँ से x इक्वस टू माइनस 2। केस बनाते समय हमने ये ध्यान दिया कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक का, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक के बीच का नंबर लेना है। x की वैल्यू क्या आ गई -2, जो कि इसी रेंज में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है, एक्सेप्टेड है, ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड है, ये आंसर है। अगर केस नंबर दूसरा लें, दूसरा केस लेते हैं अपन लोग, वो केस क्या है कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो जाए। तो x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी और 3 से छोटी ये हो जाए। जब ये केस लेंगे आप तो देखेंगे 2 3 मीन्स आपने 2.5 लिया, आपने यहाँ पे डाला 2.5 माइनस 2 मीन्स पॉजिटिव नंबर, तो साइन कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से x माइनस 2 प्लस ये आपका निगेटिव साइन से ओपन होगा, निगेटिव x माइनस 3, ये माइनस है और ये आपका 2.5 निगेटिव नंबर, इसका मतलब निगेटिव साइन से एक निगेटिव है, एक निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 माइनस का 4 मीन्स आपका माइनस का 6 प्लस का 3, तो आई थिंक माइनस का 3 उधर गया तो 6 है ना। तो आंसर यहाँ से x की वैल्यू 6 आई। अब आप बताएं यार, x की वैल्यू अगर 6 आ रही है, हमारा केस क्या है, x की वैल्यू 2 हो सकती है या 2 से बड़े नंबर हो सकते हैं और 3 से जस्ट छोटे नंबर हो सकते हैं, 3 से जस्ट छोटे नंबर। वैल्यू निकल के क्या आ रही है, इस रेंज के, है ना, इस इंटरवल के बाहर की वैल्यू। इसका मतलब ये आंसर जो है वो हमारा एक्सेप्टेड नहीं है। थर्ड केस एक और बनाते हैं, केस नंबर थर्ड। केस थर्ड क्या है, x की वैल्यू 3 से लेकर के 4 तक हो जाए, x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी और 4 से छोटी। इस केस में देखते हैं क्या होगा, जब हम लोग 3 से लेकर के 4 तक 3.5 ले लो, कोई नंबर 3.5 लोगे तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, है ना भाई। अब आपको ओपन करना था, ये पॉजिटिव ओपन होगा, x माइनस 3.5 माइनस 4, इसका मतलब माइनस का 0.5, निगेटिव नंबर, निगेटिव तो मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन से, एक निगेटिव पहले से था, एक निगेटिव और, दैट मीन्स पॉजिटिव, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अब देखते हैं यहाँ पे x दैट मीन्स 3x, -2 -3 -5 -4 -9 उधर गया, प्लस का 9 माइनस का 3 दैट मीन्स 12। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। देखिए क्या x की वैल्यू 4 हो सकती है ना। x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से जस्ट बड़ी, 4 से जस्ट छोटी तक, एग्जैक्टली 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन लोग, केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखें तो केस नंबर 4 बनाने के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी यार, x की वैल्यू होगी हमारी 4 से लेकर के 4 ले लेंगे 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। जब ये 4 से लेकर के इन्फिनिटी 5 लिया, 5 यहाँ पे डाला, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, पॉजिटिव साइन दैट मीन्स x माइनस 2 प्लस ये भी पॉजिटिव साइन x माइनस 3 माइनस ये भी पॉजिटिव साइन से, तो यह माइनस ही रहेगा इस बार, x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक माइनस का x कैंसिल, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 5 प्लस का 4, इसका मतलब माइनस का 1 इधर गया 4, यहाँ से तो 4 आ गया।
x यहाँ पे बचा x इक्वल्स टू 4, क्या ये एक्सेप्टेड है? हाँ, x की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से जस्ट बड़ी हो सकती है ना, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है। यहाँ से फाइनली जब आपके कितने केसेस बने भैया ना, अगर आपके 1 2 3 मॉडुलस फंक्शन होते हैं तो 4 केस बनते हैं, अगर आपके 2 मॉडुलस फंक्शन होते हैं तो 3 केसेस बनते हैं। तो आपने चारों केसेस बना करके फाइनली आपने आंसर निकाले। 2 से आंसर मिले, 2 से आंसर नहीं मिले, तो अगर कहा जाए फाइनली आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो x बिलोंग्स टू -2, 4 एक सेट के अंदर, या ये कहें x की वैल्यू -2, 4, तो 6 से। नोट कर लें एक क्वेश्चन होमवर्क में, वो क्या है, मॉड ऑफ x + 3 प्लस x - 2 माइनस x - 3 इक्वल्स टू 3, और इसका जो आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू 1 - 7। आप इसको ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, है ना, इक्वेशन कह रहा है सॉल्व करिए, x² - x - 6 मॉड ऑफ x² - x - 6 इक्वल्स टू x + 2। तो यार 2 केसेस बनेंगे यहाँ पे कि मॉड हमारा ओपन होना ना, ये मॉड ओपन होना है। अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती तो टर्निंग पॉइंट कंसेप्ट यूज करके हम लोग इसके मॉड को ओपन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स हमें पता करना होगा कब कब ये क्वाड्रेटिक हमारी पॉजिटिव है और कब ये क्वाड्रेटिक हमारी नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, तो मान के चल रहा है अपन लोग कि यार केस एक फर्स्ट बनाया आपने, केस फर्स्ट, कि ये चीज जो ये वैल्यू है x² - x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और या तो ये निगेटिव हो सकती है भाई, 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर ये निगेटिव होगी। तो केस नंबर 2 आप ऐसा ले सकते हो कि x² - x - 6 लेस देन 0। देखिए 2 केसेस के बीच में क्या लगा है, और का मतलब यूनियन, तो जो भी इधर से आंसर निकलेगा दोनों का अपन लोग यूनियन ले लेंगे। दोनों का यूनियन मीन्स दोनों आंसर्स हमारे कंसीडर किए जाएंगे या दोनों आंसर्स काउंट किए जाएंगे। जो केस फर्स्ट से निकलेगा, जो केस सेकेंड से, कभी भी केस के 2 केसेस के बीच में और यूज हुआ हो, इसका मतलब हमारा क्या होगा, यूनियन लिया जाएगा, मीन्स दोनों केसेस के आंसर काउंट होंगे। लेकिन विद इन द केस मीन्स केस के अंदर जब हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्शन लिया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है कि इंटरसेक्शन लेंगे, मीन्स देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, है ना भाई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो आप बोलेंगे x - 3 और x + 2 ये इसके फैक्टर हुए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आया -2, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, ये लीनियर फैक्टर बन गए, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, एक -2 आया, यहाँ से 3 आया, -∞ प्लस इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी सभी को आइडिया है कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। कौन सा साइन लेंगे अपन लोग, सॉरी यहाँ पे ब्लैक बॉल, तो ये वाला पोर्शन लेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन, मीन्स x की वैल्यू -2 से छोटी हो और x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, है ना भाई, -2 से छोटी, मीन्स जो इस केस का है कि x की वैल्यू तभी एक्सेप्टेड होगी जब x की वैल्यू -2 से या तो छोटी हो या x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। ऐसे केसेस में ये चीज़ क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव होगा मतलब ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव होने का मतलब है अब मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। दैट मीन्स x² - x - 6 इक्वल्स टू x + 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x इधर आया, x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपने फैक्टर किया, x - 4 x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2। चेक करेंगे यार आंसर एक्सेप्टेड है कि नहीं। देखिए 4 3 से, x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी ले सकते हैं, तो 4 क्या है, 3 से बड़ी है, दैट मीन्स ये एक्सेप्टेड है।
x की वैल्यू -2 भी ले सकते हैं, -2 से जस्ट पीछे के नंबर भी ले सकते हैं, इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेड है। तो इस केसेस से 2 आंसर्स निकले और दोनों हमारे एक्सेप्टेड है। केस सेकंड में हम लोग आते हैं। केस सेकंड में क्या है, पहले तो इस इंटरवल चेक करेंगे कि हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। डिटेल में ना जाए, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये निगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे मीन्स x की वैल्यू क्या हो, -2 से बड़ी और 3 से छोटी हो। उस केसेस में ये निगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी नंबर लेंगे ये कैलकुलेशन जो होगी वो निगेटिव जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं। -2 से 3 के बीच में आपका 0 आता है, 0 यहाँ पे पुट करो, 0 पुट किया, -6, देखा ये निगेटिव है कि नहीं। तो इसका मतलब जब ये निगेटिव है तो आपने कहा कि x की -2 से 3 के बीच में ये वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स ये निगेटिव। मॉड अब कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन से। मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है, मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन से। तो x² - x -6 हेंस इक्वल्स टू x + 2, माइनस सन मल्टीप्लाई हुआ, -x² + x + 6 इक्वल्स टू x + 2, x कैंसिल। तो यहाँ पे आया आपका, ये नंबर इधर गया, -x² इक्वल्स टू -4, x² इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू +-2। यहाँ पे 2 वैल्यू है, x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -2 आई। x की वैल्यू -2 से 3 के बीच की जो होगी वही एक्सेप्टेड है। क्या -2 ले सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये आंसर एक्सेप्टेड नहीं है। क्या 2 ले सकते हैं? इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है। तो फाइनल जो आंसर हुए, केस फर्स्ट से निकलने वाले आंसर्स, केस सेकंड से निकलने वाले आंसर, दोनों का यूनियन या दोनों को मिलाकर के आंसर ले सकते हैं। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कितना है भाई, -2, 2 एंड 4। फाइनल आंसर ये हुआ। एक क्वेश्चन होमवर्क में अपन लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि x² - 9 + x² - 4 इक्वल्स टू 5। आंसर जो इसके निकल के आएंगे, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 to 2 क्लोज इंटरवल में यूनियन -2 है 2 to 3, ये इसका आंसर है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मॉडुलस इक्वेशंस। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि मॉडुलस इनइक्वालिटी या एक है मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ होती है। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो होगा उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट नया जो आपका फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस तरह से हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज। तो जब तक के लिए आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, जो भी पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करिए और देखिएगा कि आप कंप्लीट क्लासेस के बाद, कंप्लीट चैप्टर के बाद आप IIT JEE, IIT मेंस वगैरह के क्वेश्चन कितने ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।